नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय, पनारी, ललितपुर। आज हम राज्य और समाज में अंतर टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राज्य और समाज में क्या अंतर है, इसके अंतर्गत जो भी बिंदु हैं उनका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य क्या है। राज्य के विषय में सामान्य चर्चा। राज्य एक संगठित समुदाय है और अपने निश्चित भूभाग के संपूर्ण व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखता है। वह आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। इसकी अपनी एक सरकार होती है तथा इसकी आज्ञा का पालन राज्य के निवासी स्वाभाविक रूप से करते हैं। राज्य की प्रमुख परिभाषाएं। लीकॉक ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। इसी प्रकार जो अगली परिभाषा बर्गेस ने दी है कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग है। अब हम राज्य के बाद में समाज का अध्ययन करेंगे। समाज का क्या अर्थ है। समाज शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित सभी प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। वस्तुतः मनुष्य के सब प्रकार के संबंधों और संस्थाओं को सामूहिक रूप से समाज कहते हैं। समाज की कुछ परिभाषाएं। मैकाइवर ने परिभाषा देते हुए कहा है कि मनुष्यों का एक दूसरे के साथ ऐच्छिक संबंध ही समाज है। जैक्स के अनुसार मनुष्य की मैत्रीपूर्ण तथा शांतिप्रिय दशा का नाम ही समाज है। भारतीय शास्त्रकारों ने समाज की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समम अजन्ति जनाः यस्मिन् इति समाजः, अर्थात जिसमें लोग मिलकर एक साथ एक गति से एक साथ चलें वही समाज है। दूसरे शब्दों में समाज संगठित या असंगठित एक साथ रहने वाले लोगों का समूह है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों को ही समाज कहा जाता है। समाज का अर्थ एवं राज्य का अर्थ और परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम राज्य और समाज में जो प्रमुख अंतर हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे राज्य और समाज के अंदर जो अंतर है उसका अध्ययन किया जा सके। पहला जो बिंदु है, राज्य क्षेत्रीय है जबकि समाज नहीं। इसमें राज्य निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय संगठन है। प्रत्येक राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग होता है जिस पर राज्य का पूरा अधिकार रहता है। अन्य कोई राज्य उस भूभाग में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु समाज किसी निश्चित भूभाग द्वारा सीमित नहीं हो सकता। समाज का क्षेत्र सारा संसार हो सकता है। राज्य और समाज के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, राज्य समाज से छोटा होता है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, अतः राज्य समाज की तुलना में छोटा होता है। समाज में सभी सदस्य सामाजिक भावना से बंधे होते हैं, किंतु राज्य में केवल वे ही व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। राज्य और समाज के अंतर के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, राज्य में प्रभुसत्ता होती है, समाज में नहीं। इसके अंतर्गत संप्रभुता राज्य की अनिवार्य तत्व होती है। इस शक्ति के कारण राज्य अपने कानूनों और नियमों का
नागरिकों द्वारा पालन कराता है और उल्लंघन किए जाने पर उन्हें दंड भी देता है। परंतु समाज के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। समाज संप्रभुता संपन्न नहीं होता। समाज के नियमों का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है। समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को समाज द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता। राज्य और समाज के अंतर में जो अगला पॉइंट है, राज्य की अपेक्षा समाज अधिक प्राचीन है। इसमें कहा गया है कि राज्य जो समाज है, समाज की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। समाज का उदय राज्य के बहुत पहले हो गया था। आदिकालीन मनुष्य एक साथ रहकर सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा था। जब राज्य का जन्म नहीं हुआ था तब भी मनुष्य समाज में रहता था। रक्त संबंधों से समाज का जन्म हुआ और समाज से राज्य का। इस प्रकार समाज राज्य का पूर्ववर्ती है। राज्य और समाज के अंतर में जो अगला पॉइंट है, राज्य के लिए सरकार आवश्यक है परंतु समाज के लिए नहीं। इसमें राज्य के लिए एक सुसंगठित सरकार का होना आवश्यक है परंतु समाज में ऐसी किसी व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं। बिना सरकार के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु समाज के लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो अंतर है राज्य और समाज में, समाज साध्य है और राज्य साधन। इसमें समाज के क्रियाकलापों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समाज के विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समाज रूपी साध्य के लिए राज्य साधन का कार्य करता है। अगला जो अंतर है, समाज का क्षेत्र बहुमुखी है और राज्य का क्षेत्र केवल राजनीतिक। इस पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि समाज से मनुष्यों को अनेक कार्यों की पूर्ति होती है। मनुष्य के धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी कार्यों की क्रियान्विति समाज के विशाल प्रांगण में ही होती है। इस प्रकार समाज से मनुष्य के सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का बोध होता है परंतु राज्य से केवल राजनीतिक संबंधों का ही बोध होता है। इस प्रकार आज राज्य और समाज में जो प्रमुख अंतर हैं उनका अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया। धन्यवाद।